नमस्ते दोस्तों। आज हम फिर आ गए हैं। आज हम बंडी की कटिंग सीखेंगे। बंडी में 4 पॉकेट जो आजकल ट्रेंड में है, बॉक्स पॉकेट 4 पॉकेट लगेंगी, 2 चेस्ट पॉकेट हो जाएंगी और 2 घेरे में। इन दोनों में बॉक्स डल जाएगा ये, और ऊपर फलाप लग जाएगा। सीधा कॉलर रहेगा। मेज़रमेंट हमारा ये है। चेस्ट 40 है, वेस्ट 38 है, हिप 40 है, लंबाई हमने 28 रखी है, शोल्डर इनका 17 है, नेक 17.5 तैयार रहेगा हमारा। जड़ से जड़ एकदम नोक से नोक जो है नेक 17.5 रहेगा। शोल्डर बंडी का वैसे कम आता है, तो हमने पहले ही यहाँ 1 इंच कम लिया है। आप 2 इंच भी कम रख सकते हो। शोल्डर की बंडी में कोई ऑल्ट्रेशन आती नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो आइए अब हम बंडी की कटिंग सीखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अभी हमने घेरे का निशान लगाया। ये हमारा घेरे का निशान आ गया। साइड से आप किनारे से 2 इंच का निशान लगा लेंगे। 2 इंच, 2 इंच, ये भी 2 इंच। ये हमारा एक तरह से सेंटर है। ठीक है दोस्तों, इसको सीधा खींच लें। हमारी लंबाई है 28, 28। ठीक है, तो हम लंबाई से ½ इंच ज़्यादा रखेंगे। हमारी लंबाई 28 है, तो हम 29.29 काटेंगे। 29.29 पे निशान लगा दिया। 10 चौक 40 चौथा हिस्सा आर्मोल का डाउन करा। इनकी कमर का गड्ढा 18 इंच पे लिया है हमने। इन निशानों को खींच दे। ये हमारा लंबाई का, ये हमारा आर्मोल का, ये हमारा वेस्ट का। ठीक है सर। अब यहाँ से गले का निशान लगाएं। सूत कम 3 इंच गले का और 3 इंच डाउन, इनको मिला दें। ये मिल गया। इसी निशान से हमारे सब कुछ चलेगा। हमारा शोल्डर 17 है, तो इसी निशान से 17.5 का मतलब 8.5 प्लस 2 सूत मार्जिन का ले लो। ये आ गया, तो हमारा शोल्डर 17 आ जाएगा। शोल्डर डाउन करेंगे 1.25 इंच। ठीक है सर। अब ये जो ठोके वाला बनेगा, तो यहाँ से ठोका बढ़ा लेते हैं हम 1.25 इंच। ये इस निशान से सेंटर है हमारा, यहाँ से 1.25 इंच का ठोका ले दिया। इस निशान को शेप पट्टी की मदद से सीधा करेंगे निकालते हुए। पेट पर तकरीबन तकरीबन 1.25 इंच और निकालेंगे इसको। ये यहाँ से फिर सीधा ले लें। ये आ गया। ठीक है। अब ये 1.25 इंच छोड़े, जो हमने यहाँ 1.25 इंच छोड़ा है ठोके पे, यहाँ इस जगह जो 1.25 इंच छोड़ा है, चेस्ट पे भी ये 1.25 इंच का निशान लगा लें। वेस्ट पे भी 1.25 इंच का निशान लगा लें। अब इस 1.25 इंच के निशान को चौथा ही लो, 40। तो हमारा 10 चौक 40 चौथा ही आ गया। प्लस इसमें 2.5 इंच की लूजिंग डाल दो, तो ये 1.25 इंच ले दिया, तो हमारी 2.5 इंच की लूजिंग आ गई। इसी तरह पेट पे करें। 38 हमारा पेट है, तो इसी 1.25 इंच वाले निशान से 9.5, 9 चौक 36, 37, 38, और इस पे भी वही 2.5 इंच की लूजिंग डाल दें। ठीक है। अब इस निशान को, हिप भी हमारा 40 है, तो वही 1.25 इंच का निशान लगा। 10 चौक 40 और 1.25 इंच की लूजिंग डालें। बंडी में सिर्फ फ्रंट में ही लूजिंग रहती है, बैक वगैरह में कोई लूजिंग नहीं रहती।
बैग एकदम फिक्स कटती है। तो ये हमारा निशान खींच लें आप। ये आ गया, ये हिप का आ गया। ठीक है। ये हल्के से पेट वाला बंदा है। ठीक है। तो इस वजह से 38 है, वरना 36 होता है स्टैंडर्ड का। ये हम कंधे का निशान लगा लेंगे। तीरे का निशान सीधा खींच लें। अब इससे 1 इंच तख्ती कम कर दें। इस निशान से जो 1 इंच तख्ती कम होगी, इसको आप शेप बनाएं। ये ठीक है सर। ये आपका बंडी का फ्रंट तैयार है। अब इस पे निशान लगा लें। आर्मोल को सीधा लगाएं। यहाँ से 1.25 इंच, उसके बाद में 4 इंच, कंधे से 9 इंच। ठीक है। अब इन निशानों को खींच दें। पॉकेट हमारी 5 इंच, 4.25 इंच बहुत रहेगी। तो ये 4.25 का निशान लगा दिया। इसको गोल कर दें ताकि कारीगर के समझ में आराम से आ जाए कि डिज़ाइन क्या है। ठीक है दोस्तों। अब इसको सेंटर ले लें। 4 इंच की चौड़ाई है तो 2 इंच। ये 2 इंच पे यहाँ हमारा फलाप आ गया। ये यहाँ ये हमारा बॉक्स आ जाएगा। जितनी अच्छी आपकी ड्राइंग होएगी, कारीगर को उतनी आसानी होगी चीज़ समझने में। ये देखिए, ये आपकी पॉकेट आ गई। इसको कोई भी आसानी से समझ सकता है कि ये क्या है। तैयार पॉकेट है 4 बाई 4.25 का। इसी तरह से घेरे की पॉकेट लें। अच्छा, घेरा जो होता है ना, इसको थोड़ा सा साइड से तकरीबन आधा से 1.25 इंच ऊपर उठा लें फ्रंट का। तो इससे क्या होता है, पेट वाले बंदे का जो पेट होता है ना, तो सामना उठता नहीं है, सीधा आता है। तो ये घेरे से पॉकेट का निशान लगा ले। 9.5। यहाँ भी 9.5 ले लें। इसको सीधा खींच लें। हम 6 इंच का निशान लगाएंगे। पॉकेट ये 6 इंच चौड़ी रहेगी। साइड से हमने 2 इंच हटाया। 6 इंच का निशान लगाया पॉकेट के मुंह का। 6.25, 6 बाई 7 इंच की लगाई नीचे की पॉकेट लंबाई में। चौड़ाई में 6 इंच, लंबाई में 7 इंच। ठीक है दोस्तों। अब इन निशानों को सीधा कर दें। जैसे ऊपर वाली पॉकेट गोल करी है, ऐसे ही इसको भी गोल कर दें। फलाप का निशान लगा लें। 6 इंच पे आधा 3 इंच, 1.5 इंच का कोना, 2.25 इंच का क्रॉसिंग। तो ये हमारा फलाप आ जाएगा। ये हमारा फलाप बन गया। अब ऐसे ही इस पे 1 इंच का बॉक्स आएगा। ये हमारा 1 इंच का बॉक्स आ गया। तो ये हमारी फ्रंट भी तैयार हो गया और पॉकेट के निशान भी आ गए। अब हम इसे कटिंग करेंगे।
मैं जो जवाहर कट या बंडी बनाता हूँ उसकी साइड चिरवा रखता हूँ। जैसा कोट वगैरह की साइड चिरी हुई रहती है, मैं वैसे ही अपनी साइड चिरवा रखता हूँ, तो इसलिए मार्जिन बराबर रखता हूँ, सामने में भी और बैग में भी। बहुत से लोग एक पलटू रखते हैं, तो वो सामने में कम मार्जिन रखते हैं, बैग में थोड़ा ज्यादा कर देते हैं। ये आपकी अपनी पसंद है कि उसको कैसी भी तरह कर सकते हैं, लेकिन जो चिरवा होता है वो ज्यादा अच्छा आ जाता है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा 3.5 इंच का चाक खुल जाएगा इसमें। ये हमारा फ्रंट तैयार है। अब हम बैक काटेंगे। ठीक है दोस्तों, अब हम बैक काटेंगे। तो सबसे पहले घेरे का निशान लगा लें। आ गया। अब अपने सामने को बैक के ऊपर रखें। जो घेरे का निशान है वो घेरे से मिला लें। ये ठीक है। अब इसका ये चेस्ट का निशान आ गया, ये हमारा वेस्ट का निशान आ गया। इन्हें दोनों को सीधा खींच ले। ठीक है। एक निशान तो हम भूल ही गए दोस्त, लंबाई का लगाना। ये हमारा लंबाई का निशान आ गया, इसको भी सीधा कर लें। ये आ गया। अब हम इसकी जो बंडी की बैक काटते हैं, इसमें जोड़ देते हैं सेंटर में, ताकि शेप अच्छी तरह से आ जाए। तो यहाँ से 1.25 इंच, यहाँ भी 1.25 इंच सीधा खींच लें। ये आ गया। अब जो कमर में शेप देना है ना, तो ये 2.25 का तो यहाँ आ गया। यहाँ हम लेंगे 1 इंच। तो 2.25 और यहाँ एक, तो 0.25 इंच का जो है ना हमारा कमर में शेप आ जाएगा। एक साइड में ये शेप पट्टी की मदद से ये इस तरह से इसको मिला दे। ये आ गया। ठीक है फिर, तो ये हमारा कमर का शेप आ जाएगा। इससे क्या होता है, बैग जो है बिल्कुल चिपक के आती है एकदम कमर पे। यहाँ हम 3 इंच की टीक लेंगे, 1.25 इंच बैग का उठाएंगे, 1.25 इंच इसका डाउन करेंगे यहाँ। ठीक है। अब हमारी चौथाई थी सीना 40, तो ये हमारा 40 फिक्स आएगा एकदम। कमर थी 38, तो कमर एकदम फिक्स आएगी। 9.5। हिप थी 40, तो हिप भी एकदम फिक्स 10 इंच। ठीक है। कंधी का इससे मिला लें रख के। ये हमारा यहाँ आ रहा है, तो ये आपकी कंधी 2 सूत ये रही, बिल्कुल एकदम बराबर आएगी कंधी। ठीक है। यहाँ ये आपका कंधी का निशान आ गया, इस निशान को खींच लें। क्रॉस बैग 0.25 इंच कम करें। ये हमारा सिलाई हमारी यहाँ आ जाएगी, यहाँ कटिंग होगी, तो 17 इंच हमारा शोल्डर आ जाएगा। अब अगर हमारा शोल्डर 17 इंच है, तो क्रॉस बैग 15.5 इंच आएगी। तो ये हमारी तैयार हो गया, ये हमारा कटिंग का हो गया। इसको मिला दें। ये रहा।
ये हमारी बैक तैयार है, जोड़ वाली। इसको काट लें। जिस तरह से आपका निशान आया हुआ उसी तरह से शेप से सेंटर का मार्जिन काट दें। बहुत से लोग सीधा रख देते हैं ऐसे ही, वो खड़ा हो जाता है बैग, चिपकता नहीं है, शेप नहीं आता उसमें, पीछे से लूज पड़ा रहता है। ठीक है दोस्तों, तो ये आ गई हमारी बैग। अब इसमें एक चीज़ और देख लें, आप अपना बैग का और उसका मिला के सेंटर, कि अगर हम इसको सिलते हैं, ये चीज़, ये हमारी जो छोटी बड़ी हो जाती है कभी कभार, तो उसको, इतना तो हमारा 2 सूत का नाम आएगा, तो बाकी जो एक्स्ट्रा है उसको काट के निकाल दें। ये हमारा फिक्स है। ठीक है, ये एकदम सीधा सिलता चला जाएगा, ये कहीं नोक नहीं आएगी, कहीं गड्ढा नहीं आएगा इस पर। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ एक दफ़ा ज़रूर देख लिया करें। तो ये हम आज बंडी की कटिंग आपको सिखा रहे थे। एक दफ़े पहन के भी देख लेंगे लूज टाइट कैसी होती है कस्टमर को पहना के। तो आपको ये हमारी बंडी की कटिंग कैसी लगी? गाइस, लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अच्छी लगी तो कमेंट पर बताएं क्या इसमें कमी लगी आपको और क्या अच्छा लगा। थैंक यू।